हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पास सिमरन। हम प्रीलिम्स की तैयारी में पूरी तरह से उतर चुके हैं। मैं डेली आपके साथ हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, करंट अफेयर्स हो, जो भी कंटेंट हो, जो भी प्रीलिम्स के लिए हमारे अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो रेलेवेंट रहने वाला है आने वाले जो अक्टूबर में होगा, उसके लिए जो भी कंटेंट मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होगा इस प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। देखो, जो भी मैं वीडियो वगैरह आपके साथ जो भी कंटेंट शेयर कर रही हूँ, उसको आपको बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ना है। ये मत सोचना कि बाप रे ये तो कुछ ज्यादा हो गया, इससे इतना कौन पढ़ता है। ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं दूंगी, लेकिन जितना दूंगी उसको आपको थॉरोली रिवाइज करना है। अगर चाहते हो तो खुद से अपने हैंडमेड नोट्स बना लो उससे देख के। अगर मेरे नोट्स से आपको याद नहीं करना, अपने बनाए हुए नोट्स से याद करना है तो वो कर लो। नहीं तो मैं इस सारे नोट्स की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, क्लियर है? तो हम बिगिन करते हैं। आज हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीलिम्स की। मेंस की भी मैं कवर करूंगी हिस्ट्री, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, चाहे वो उत्तराखंड स्पेसिफिक हो, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगी। लेकिन प्रीलिम्स लेवल पे पहले हम कवर अप कर लेते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, अदर सब्जेक्ट्स हो। ठीक है। साथ में ही मैं एक और चीज कह रही हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, लेकिन मेरी बात अगर मानो आप तो डेली अगर 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, अगर 5 से 10 मिनट या 15 मिनट आप डेली आंसर राइटिंग के लिए निकाल लो मेंस की, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं आता, आंसर लिखूं कैसे मैं। बट एक आंसर डेली लिखने की हैबिट डालो, इट विल बी अ मैजिक फॉर यू, बिलीव मी। ठीक है, भले ही समझ नहीं आ रहा हो कुछ, बट कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये दिमाग में रख के आप चीजों को करो। मैं डेली आपके साथ एक मेंस का आंसर शेयर करूंगी, उसको अच्छे से एनालिसिस करूंगी, उसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर उसे अपने नोट्स, चाहे तो उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हो आपको जो रेलेवेंट लगे आपके एग्जाम के लिए, चाहे तो उसको बाद में रिपीटेडली आप देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आज का हिस्ट्री टॉपिक। हम पहले तो प्रीलिम्स का, इसमें हम पेजेंट मूवमेंट करेंगे। ठीक है, पेजेंट मूवमेंट्स में हमें जो स्पेसिफिकली याद करनी है चीजें, देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको मूवमेंट के नाम दे देंगे, वो किस ईयर में फॉर्म हुआ था आपको ये पूछ लेंगे, या तो वो किस जगह पे हुआ था आपको ये पूछ लेंगे, या उनके लीडर कौन थे, उस मूवमेंट के लीडर कौन थे, ये पूछ सकते हैं। तो आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए पर्टिकुलर एक मूवमेंट के बारे में। तो आज हम पिजन मूवमेंट कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम पहला देखेंगे 1825 का पागलपंथिस मूवमेंट, जो बंगाल में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे आपके? करम शाह और टीपू शाह। कई बार पूछा जा चुका है ये, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, चाहे आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए कहते हैं स्टैटिक पे होल्ड बनाना बहुत बहुत जरूरी है। जिसका स्टैटिक स्ट्रांग है उसको प्रीलिम्स से पार जाने से कोई नहीं रोक सकता, बिलीव मी। इसलिए अपना स्टैटिक स्ट्रांग रखिए, जो भी है कंटेंट उसे अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, मेनी नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन दीजिए। रिवीजन इज द की, बार बार मैं कह रही हूँ, हर वीडियो में मैं ये कहूंगी, और अगर आप समझ जाओ तो आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, तो 1825 का पागलपंथिस मूवमेंट था, बंगाल में हुआ था, करम शाह टीपू शाह इसके लीडर थे। 1860 का इंडिगो रिवॉल्ट, वेरी वेरी फेमस रिवॉल्ट, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, ये भी बंगाल में हुआ था, इनके लीडर कौन थे? दिगंबर बिस्वास जी। फिर आता है 1870 में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इसमें लिखी हुई है तो आप पढ़ लेते हैं, पूना सार्वजनिक सभा, ये पुणे में हेल्ड हुई थी, और ये एमजी रनेट इसमें लीडर थे। ये रिवॉल्ट में नहीं आता है। ठीक है, 1873 में पबना रिवॉल्ट हुआ था आपका, ये बंगाल में हुआ था। देखो, पहले की तीनों बंगाल में मूवमेंट हुए आपके, और इनके जो लीडर थे वो शाह चंद्र रॉय और शंभू पटेल जी थे। ठीक है, 1877 का जो मूवमेंट था रामोसी रिवोल्ट, आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन में, रामोसी रिवोल्ट कब हुआ था, एयर पूछ लेंगे आपको एमसीक्यू में। 1877 दे देंगे, 1876 दे देंगे, 73, 71 दे देंगे, या 1897 दे देंगे। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को टिक कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन में गलती की चांसेस नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, ये हुआ था कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन में आपके ये हुआ था, एंड वासुदेव बलवंत फाड़के वॉज द लीडर, एंड सीताराम दास ऑल्सो। ठीक है, बिजोलिया मूवमेंट जो राजस्थान में हुआ था उसके लीडर थे सीताराम दास। वासुदेव बलवंत फाड़के वॉज द लीडर ऑफ रामोसी रिवोल्ट। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन और फेमस होगा, बिकॉज यहीं से गांधी जी की शुरुआत होती है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। बिहार में ये हुआ था,
ठीक है, गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनके लीडर थे। फिर आपका 1917 के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। इसमें आपके जो थे वल्लभ भाई पटेल जी, ये लीडर थे, गांधी जी भी थे इसमें। और आपका जो एक और क्वेश्चन आता है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कि गांधी जी को किसने इनवाइट किया था बिहार में इस रिवॉल्ट या इस मूवमेंट को लीड करने के लिए? तो राजकुमार शुक्ला जी का नाम बहुत आता है, इन्होंने उनको इन्वाइट किया था एक तरीके से। ठीक है, 1918 का आता है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गुजरात में होता है, इसमें गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। इन तीनों को आप केक का एक निमोनिक रख के याद रख सकते हो नाम, CAKE, केक। सी यानी चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आया और फिर आपका के से खेड़ा सत्याग्रह आया। ये शॉर्ट ट्रिक एक तरीके से याद रखने की, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सीक्वेंसिंग में लगाओ कौन सा मूवमेंट पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो अगर आपको सही नहीं पता होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये केक एक निमोनिक है, उसे आप याद रखिएगा। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड देन खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा फॉर्म हुई थी, ये उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसमें जो लीडर थे वो इंद्र नारायण द्विवेदी जी और मदन मोहन मालवीय जी, ये दो मेन लीडर इसमें शामिल थे आपके। नेक्स्ट आते हैं आपके 1920 के अवध किसान सभा। ओके, 1920 की अवध किसान सभा फॉर्म होती है अवध में। इसमें जो लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू है, हमारे देश के होने वाले नए पहले प्रधानमंत्री, ये एंटर हो जाते हैं यहाँ पे। तो 1920 में ये इसके लीडर बनते हैं और बाबा रामचंद्र जी भी इनके लीडर होते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 1921। 1921 में आपका मोपला रिबिलियन होता है। मोपला रिबिलियन आपका ये केरला में होता है। ठीक है, और इसमें सैयद अली और सैयद फैजल, ये दो लीडर होते हैं। मोपला रिबिलियन आपका केरला में होता है 1921 में, एंड सैयद अली एंड सैयद फैजल आर द टू मेन लीडर्स ऑफ दिस रिवोल्ट। देन आता है आपका 1921, इसमें एका मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, अवध में ये होता है, और मदारी पारसी इसमें लीडर होते हैं। देन 1928 का आपका आंध्र रिवॉर्ड्स एसोसिएशन आंध्र प्रदेश में होता है, एनजी रंगा। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये 1936 में फॉर्म हुई थी और इसमें जो लीडर थे वो स्वामी सहजानंद जी थे। 1946 में तेभागा मूवमेंट होता है बंगाल में और ये कम्युनिस्ट थे, एंड 1951 में तेलंगाना मूवमेंट होता है हैदराबाद में। ठीक है, तेभागा मूवमेंट का होता है बंगाल में होता है 1946 में, और तेलंगाना मूवमेंट का होता है हैदराबाद में। देखो ये जो तेलंगाना स्टेट बना, ये 2014 में बना आपका, 2014 में जाके फुल फ्लेज स्टेट के तौर पे ये अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। लेकिन देखो मूवमेंट कब हुआ था, 1951 में। इस तरीके से भी स्टोरी को आप करंट से याद रख सकते हो जोड़कर। ठीक है, तो ये हैदराबाद में हुआ था। 1879 में आपका कोया रिबिलियन हुआ था। 1828 में अहम रिवोल्ट हुआ था, ये असम में हुआ था, और गोमधर कन्वर वाज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। 1831 में पोल म्यूटिनी हुई थी झारखंड में, बुद्धा भगत वाज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट ऑफ दिस म्यूटिनी, और ये पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू है। ओके, 1829 में खासी अपराइजिंग हुई थी मेघालय में, और तिराज सिंह वाज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। 1855 में संथल रिबिलियन हुई थी, वेरी फेमस, यूपीएससी में ये आ चुका है क्वेश्चन। ये बिहार में हुआ था संथल रिबिलियन, और सिद्धू और कन्हू ये दो मेन लीडर थे इस रिबिलियन के। 1899 में मुंडा अपराइजिंग हुई थी रांची में, और इनके जो मेन लीडर थे वो बिरसा मुंडा है। यहाँ पे तो बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। आपको पता ही होगा अभी हाल ही में मोदी जी ने भी वहां वो विजिट की थी। ठीक है, चौर अपराइजिंग भी बंगाल में होती है। फिर 1837 में कौंड अपराइजिंग होती है, ये तमिलनाडु और बंगाल रीजन में होती है, और इसमें आपके Chakra, I think it is not clear over here. Just a minute. I have a notebook over here right now. मैं उसमें देख के बता देती हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग करने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी, फोटो में भी नहीं है। चक्रा बिसोई इज द आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो चक्रा बिसोई इज द आंसर ओवर हियर। अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो मैं लिख दे रही हूँ, चक्रा बिसोई इज द आंसर, इज द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। ठीक है, और भी हैं अभी, आज रिवोल्ट ही कर रहे हैं इसलिए हम, टाइम लगता है याद होने में, ये सब एक बार में याद नहीं होगा। अगर आप सोचो कि मैम ने इतने सारे रिवोल्ट दे दिए, सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर दो भी आ गए तो 2 मार्क्स इज वेरी वेरी मच, आपको अंदर इस रेस के और बाहर रेस से करने के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है इसको, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार पढ़िए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और एक बार नहीं कई बार देखिए। कभी कभी हम बोरिंग लगता है हमें पढ़ने में, लेकिन हम किसी और की वॉइस से जब पढ़ते हैं तो वो हमें याद रह जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को याद हो जाता है। तो उस वे में पढ़िए, अलग अलग वे में पढ़िए, बट रिविजन तो करना पड़ेगा, बार बार लर्न तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। 1868 में आपका नायकर रिवोल्ट हुआ था, ये मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ था। 1870 में आपका खरवार अपराइजिंग हुआ था। 1913 में आपका भेल अपराइजिंग हुआ था राजस्थान में, गोविंद गुरु इसके लीडर थे। 1924 में कित्तूर रेबिलियन हुआ था कर्नाटका में, चेन्नम्मा वाज द लीडर इन दिस। 1765 में वेलुथम्पी इज द ओल्डेस्ट, ये केरला में हुआ था। एंड 1835 में गंजम रिवोल्ट हुआ था ओडिशा में, जिसमें लीडर आपके ये सारे थे, कोई भी एक याद कर सकते हो आप। 1840 में मैसूर रिबिलियन हुआ था। 1844 में सावंतवाड़ी रिवोल्ट एंड 1844 में गडकरी रिवोल्ट। ये भी पीवाईक्यू है, ये आ चुका है कि गडकरी रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1844 में हुआ था ये आपका। ठीक है, अब मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3 पार्ट्स में। एक तो रिवोल्ट बिफोर 1857, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे पहले जो पीजेंट मूवमेंट हुए थे वो ये हैं, और 1857 के बाद जो पीजेंट मूवमेंट हुए हैं वो ये हैं। यहाँ से है वो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वही रिवोल्ट है। तो आपको आ सकते हैं कभी कभी क्वेश्चंस कि 1857 का सिलेक्ट करो, रिवोल्ट बिफोर 1857, ऐसे भी पीवाईक्यू आपको आ जाएंगे, ऐसे भी एमसीक्यू आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने उस पैटर्न पे भी ये डिवाइड करके तैयार किया हुआ था। तो आपका देख सकते हैं हम, रिवोल्ट बिफोर 1857 कौन कौन से हैं, पागलपंथी से है, अहोम रिवोल्ट है, खासी अपराइजिंग है, कोल म्यूटनी है, खोंड अपराइजिंग है, सेंट्रल रिबिलियन है, जो इंपॉर्टेंट है। ये आपके रीजन हो गए कहाँ कहाँ भी हुए थे, और ये एयर हो गया। ऐसे ही इंडिगो रिवोल्ट आपका है, ये पबना रिवोल्ट है, रामोसी रिवोल्ट है, ये मुंडा अपराइजिंग है, ये 1857 के बाद हुए थे, ये 1857 के बाद हुए थे। तो ये सारे रिवोल्ट है, इनका एयर हो गया, इनका ये रीजन हो गया कहाँ कहाँ हुए थे ये, और फिर ये सारे यहाँ तक आपका तेलंगाना मूवमेंट तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स थे जो हमने आज की वीडियो में कवर करे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू हिस्ट्री टॉपिक स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, चाहे वो आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स हो उत्तराखंड का, चाहे वो लोअर पीसीएस प्रीलिम्स हो, चाहे और अदर आपके इस एग्जाम्स हो, जैसे कि वीडियो हो गया, एसीएफ एफआर हो गया, या अदर स्टेट्स के जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी पीसीएस है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सबके लिए सेम है, और स्टेट स्पेसिफिक हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट होगी। बाकी हिस्ट्री तो ये सब जगह आएगी। तो चाहे यूपी पीएससीएस के बच्चे जुड़े हुए हो, चाहे उत्तराखंड के जुड़े हुए हो, तो उन सबके लिए ये रेलेवेंट है। यूपी पीसीएस के बच्चे भी मेरे पास हैं बहुत, और बहुत मुझे कमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी। देखो मेंस की तैयारी ऑलमोस्ट सेम है, चाहे उत्तराखंड की ले लो आप, चाहे यूपी पीसीएस की ले लो। बस ट्विस्ट आ गया 2 पेपर्स का जो मेंस में इंट्रोड्यूस हो गए हैं उत्तराखंड में, वो आपको अलग से करने पड़ेंगे अगर आपको स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है उत्तराखंड की। और अगर यूपी का दे रहे हो तो यूपी का भी सेम पैटर्न ही है, ऑलमोस्ट कुछ अलग नहीं है, ऑन द सेम पैटर्न ऑफ उत्तराखंड ओनली। तो उसमें अब तो यूपी का पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो ऑलमोस्ट जीएस के 4 पेपर्स, जिसमें एथिक्स होता है, एक एसए का पेपर, एक हिंदी का पेपर, ये तो ऑलमोस्ट सेम है आपका। ठीक है, तो तैयारी दोनों लेवल की करिए, चाहे स्टेट पीसीएस यूपी का दे रहे हो, चाहे आप उत्तराखंड का दे रहे हो, या और किसी स्टेट का दे रहे हो, यूपीएससी के लिए तक भी ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आई होप आई एम क्लियर इन दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो, मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको समझ आ रहा है, तो इसे और बच्चों के साथ और एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़े और मुझे मोटिवेशन मिले इसे आगे कंटिन्यू करने के लिए। ओके, बिकॉज इन सब में बहुत टाइम लगता है, एंड अगर मैं टाइम निकाल रही हूँ तो वो मुझे वर्थ लगना चाहिए कि यस आपको वो काम आ रहा है। तो प्लीज शेयर इट विद अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, एंड डू योर बेस्ट, वर्क हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।